नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी सूर्यवंशी और आज से हम एक्चुअल हमारे 9th स्टैंडर्ड के संस्कृत सिलेबस को चालू कर रहे हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है सुष्ठु गृहीतः चौरः, ये चैप्टर संयुक्त संस्कृत यानी कि फुल हाफ संस्कृत एंड संपूर्ण संस्कृत यानी कि फुल संस्कृत दोनों के लिए है। तो आपका संस्कृत 50 मार्क्स का हो या फिर 100 मार्क्स का हो, दोनों के लिए चैप्टर है। तो ये चैप्टर हम लोग कंबाइन ही देखेंगे। तो सबसे पहले तो सुष्ठु गृहीतः चौरः, ये जो हमारा शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है। सृष्टु मतलब क्या, अच्छे से। गृहीतः मतलब पकड़ लिया। चौरः मतलब चोर को, यानी कि अच्छे से पकड़ लिया चोर को। अभी एग्जैक्टली यहाँ पे अच्छे से मतलब कैसे पकड़ा है चोर को या फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अभी सबसे पहले तो हम चैप्टर की जो भी लाइन्स है उनको रीड करेंगे, फिर उनका मीनिंग समझेंगे। फिर उस लाइन्स में अगर कोई विभक्ति वाला रूप रहेगा तो उसको समझेंगे। कौन से लकार में है उसको समझेंगे, समास वाला कोई वर्ड रहेगा तो वो देखेंगे। तो यानी कि जब भी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ जो भी ग्रामर के चीजें हैं वो भी आपकी क्लियर हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है, देवदत्त नाम को अपि धनिकः आसीत्। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि देवदत्त नाम का को अपि मतलब कोई एक धनिक था। धनिक मतलब व्यापारी था, श्रीमंत व्यापारी था, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले तो देवदत्त, ये जो वर्ड है ये कौन सी विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में है, लाइक देवः। तो जब भी ऐसा विभक्ति वाला कोई शब्द रहेगा मैं नंबर और वी यानी कि फर्स्ट विभक्ति, सेकंड विभक्ति, तो इस तरीके से मैं लिखूंगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे को अपि लिखा है। को अपि मतलब क्या होता है, संधि कह प्लस अपि। तो ये जो भी मैं लिखवा रही हूँ ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देवदत्त प्रथमा विभक्ति में है, नाम कोई एक मतलब कह प्लस अपि, धनी कह अगेन प्रथमा विभक्ति, आसित मतलब था, और ये कौन सा लकार है, लंग लकार है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस लंग लकार में आता है। अभी मुझे कैसे पता लंग लकार में आता है, तो 8th स्टैंडर्ड में हमने आसित या फिर असा टेबल्स पढ़े थे। नहीं पढ़े हैं तो प्लीज चेकआउट कर लेना। जो भी ब्रीच कोर्स था उसमें मैंने बताया है कि 8th स्टैंडर्ड के कौन से टेबल्स आपको 9th स्टैंडर्ड में पता होने चाहिए। तो इनकेस अपने वो मिस कर दिया होगा तो 5th से 8th वाला हमारा जो चैनल है वेदांतु का, उसके ऊपर ही अवेलेबल है। एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। अभी मैं इरेज कर देती हूँ जो भी मैंने ऊपर लिखा है। ओके, तो उसके बाद वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है कि एकदा मतलब एक दिन क्या हुआ, उसका जो धनस्यूत है वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। अभी धनस्यूतः मतलब धन, धन मतलब पैसा, स्यूतः मतलब क्या होता है, बैग होता है। मतलब उसकी जो पैसे से भरी हुई बैग थी वो लुप्त, लुप्त यानी कि गुम हो गई या फिर गायब हो गई। तस्य मतलब उसकी, अपने तत् का टेबल किया है सर्वनाम का 8th स्टैंडर्ड में। तो ये कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। उसकी धनस्यूत बैग क्या हो गए, लुप्त हो गए। तो धनस्यूत इस प्रथमा विभक्ति, लुप्त भी उसी के साथ साथ उसको डिफाइन कर रहा है। तस्य गृहे षडभृत्याः आसन्। उसके घर पे, अगेन तस्य मतलब क्या, षष्ठी विभक्ति। गृहे मतलब घर के अंदर, सप्तमी विभक्ति। षड मतलब छह, संख्या में हमने छह देखा है। भृत्याहा, भृत्याहा यानी कि नौकर। आसन मतलब थे, तो उनके उसके घर पे, किसके घर पे, देवदत्त के घर पे छह जो है वो नौकर या फिर काम करने वाले लोग, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, थे। जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम इमेज में भी दिखाई दे रहे हैं। फिर तेषु एव एकः चौरः स्यात् इति तस्य मतम्। तेषु मतलब उनमें से ही एकः, उनमें से ही एक, चौरः स्यात् उनमें से ही एक चोर है, इति तस्य मतम् ऐसे उसका मानना था। तो देवदत्त का क्या मानना था, इन छह में से ही कोई चोर है। तो देखो तस्य अगेन षष्ठी विभक्ति आपको याद ही रखना है। अभी चौरम गृहीतुम सह बीरबल सहाय अयाचत। तो चोरी को लेके, मतलब ये जो यहाँ पे चोरी हुई थी, इस चोरी को लेके गृहितम, अभी देखो गृहितम क्या है, मैं सब इरेज करते जा रही हूँ। आई होप कि आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें लिखना। गृहीतुम देखो एंड में क्या है, तुम आ रहा है, मतलब ये क्या है, तुमंतव्य है। गृहीतम मतलब लेके, इस चोरी को लेके। एक होता है चोरी को लेना और कुछ करना, और चोरी को लेके मतलब हम लोग दो सेंटेंसेस को मर्ज कर रहे हैं। चोरी को लेके वो, सह मतलब क्या, वो अगेन प्रथमा विभक्ति है, सर्वनाम तत् की। वीरबलम सहाय मतलब वीरबल के सहाय, अयाचक अयाचक, अयाचक मतलब क्या, वीरबल के पास सहायता मांगने चले गए। ओके, याचना करनी, सहायता की याचना किया उन्होंने। ठीक है,
अयाचक अ लिखा है किसी भी क्रियापद के सामने, अगर अ लिखा जाता है इसका मतलब वो क्रियापद कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, मतलब ही कौन से लकार में है, लंग लकार में है। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो, अब वीरबलः अवदत, वीरबलः काय म्हणतो, अवदत, अगेन वदत अवदत, तो यहाँ पे जो आया है ये क्या डिफाइन कर रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, लंग लकार में है। मित्र, अद्य सायंकाले तव सर्वान् मम गृहं प्रेषय, तो वो देवदत्त को वीरबल जो है वो देवदत्त को बोलता है कि मित्र आज, अद्य मतलब आज, हमने एक स्टैंडर्ड में अद्य श्वः युव वगैरह देखा है। आज सायंकाले तू क्या कर, सारे जो तेरे नौकर है उनको लेके मेरे घर पे प्रवेश कर, यानी मेरे घर पे आ जा। तो अभी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वीरबल जो है वो कुछ तो युक्ति निकालने वाला है इस चोरी के पीछे का, जो भी चोर है उसको पकड़ने के लिए। अभी देखो, अभी नेक्स्ट में क्या है, थोड़ा सा, हाँ अभी दिख रहा है ये सब चीजें, फिर पहले आई गेस ये नहीं दिख रहा था, तो मंथ और लकार जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और आई गेस अभी दिख रहा है सब। ठीक है चलो, अभी देखो अभी क्या लिखा है, यदा यथा निश्चितम, मतलब जैसे डिसाइड हुआ था, सर्वे सेवकाः वीरबलस्य गृहम आगताः, मतलब जैसे डिसाइड हुआ था उसको उसको देख के ही, मतलब वो सब सुन के ही, सॉरी वो जरा मेरा फोन आ गया था, बट ठीक है, अभी अभी कैन कंटिन्यू। तो यथा निश्चितम सर्वे सेवकाः वीरबलस्य गृहम आगताः, मतलब जैसे डिसाइड हुआ था उसके हिसाब से सारे जो भी सेवक है वो बीरबल के घर पे आ गए। वीरबलेन पूर्वमेव सर्वेषां कृते समान्योन्यतयः यष्टिकाः आनीताः। अभी ये शब्द देखो, वीरबलेन मतलब बीरबल ने, जैसा देवेन होता है सिमिलरली ये कौन से विभक्ति में है, तृतीया विभक्ति में है, मतलब बीरबल ने सब, पूर्वमेव मतलब पहले से ही। अभी यहाँ पे संधि कैसी हो सकती है देखो, पूर्वम प्लस एव, तो पूर्वम प्लस एव इस शब्द को, मतलब पूर्वमेव शब्द को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सर्वेषां कृते मतलब सबके लिए, समान न्यूनतयः, समान न्यूनतः मतलब समान हाइट वाली या फिर समान लेंथ वाली, यष्टिकाः मतलब काठी, आनीताः मतलब लाई थी। तो बीरबल ने पूर्वमेव मतलब पहले से ही, सर्वेषां कृते मतलब सबके लिए, समान न्यूनतः मतलब समान लेंथ वाली, यष्टिका मतलब काठी, यष्टिका यू कैन से कि लकड़ी की काठी लाई थी, तो हम लोग बोलते हैं ना मैचस्टिक टाइप काठी, तो ऐसा कुछ तो उन्होंने वहां पे लाया था। ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, सह सेवकान अवदत, और वो मतलब बीरबल सेवकान मतलब सेवक को अवदत, अवदत अगेन लंग लकार पास्ट टेंस बोले, भो हो पश्यंतु, भो हो हम लोग संबोधन के लिए यूज करते कि अरे अरे देखो देखो, पश्यंतु मतलब देखो देखो, एताहा माया यष्टिकाः, ये जो मेरे पास काठिया या फिर लकड़ियां जो भी है, ये कैसी है, मायावी है, यानी कि जादू वाली काठिया है, जादू वाली यष्टिका है। तासु एकां यष्टिकां स्वीकृत्य सर्वैः देवदत्तस्य, तासु मतलब उनमें से, तासु स्त्रीलिंगी वर्ड है यहाँ पे क्योंकि यष्टिका स्त्रीलिंगी है। तासु एकाम यष्टिका, उनमें से एक यष्टिका, एक काठी लेके, स्वीकृत्य मतलब लेके, अभी स्वीकृत्य ये क्या है, ल्यबंतव्य है। ठीक है, ल्यबंत, तो तुमंत देखा हमने सबसे पहले, तो गृहीतुम, तो ल्यबंत हो, तुमंत हो या फिर त्वांत हो, ये सब हम लोग क्यों यूज करते हैं, वर्ड को, आई मीन दो सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए। अभी देखो, अभी यहाँ पे ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था कि ये जो काठिया है उनको स्वीकार किया, और ऐसा हो सकता था, और यहाँ पे कैसे बनाया है, उनको स्वीकार करके, मतलब यहाँ पे दो सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए हम लोग ने स्वीकृत्य यूज किया। अदरवाइज हम लोग स्वीकुरु का दूसरा कोई फॉर्म भी यूज कर सकते थे और सेंटेंस को यहाँ पे खत्म कर सकते थे, या फिर बीच में हम लोग च लगा के दो सेंटेंसेस को मर्ज कर सकते थे, बस दो सेंटेंसेस को इंडिविजुअली नहीं रखा, दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच किया बाय यूजिंग स्वीकृत्य, तो इसलिए हम लोग लवंता अव्यय यूज करते हैं। तो देखो, तासु मतलब उनमें से एक यष्टिका, एकाम यष्टिकाम स्वीकृत्य स्वीकार करके, सर्वैहि देवदत्तस्य, देवदत्तस्य कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, गृहम गंतव्यम सारे देवदत्त के घर पे चले गए, श्वः, श्वः मतलब नेक्स्ट डे, अद्य मतलब आज, श्वः मतलब कल, प्रभाते मतलब कल सुबह, पुनरागंतव्यम मतलब फिर से आ गए। ठीक है, रात को वो गए देवदत्त के घर पे, दूसरे दिन फिर से आ गए।
येन केनापि धनस्यूतः चोरितः स्यात् तस्य यष्टिका अंगुलिमात्रं दीर्घा भविष्यति। येन केनापि मतलब जिसने भी धनस्यूतः चोरितः धनस्यूत की चोरी की रहेगी, तस्य उसकी यष्टिका मतलब उसकी काठी अंगुली मात्र मतलब 2 इंच मतलब अंगुली जितनी जो है दीर्घा भविष्यति मतलब बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा था, ये जो सारी काठिया है या फिर जो भी यष्टिका है, जो भी स्टिक्स है, उसको आप लोग लेके जाओ और रात भर अपने पास रखो। जिसने भी ये धन की पोटली चोरी की होगी उसकी काठी जो है इतनी बड़ी रहेगी तो वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ऐसा उसने कहा था। अब एक बात बताओ, यष्टिका जो है यानी कि काठी जो है नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने आप बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती, राइट। बट तब भी देखो कि ये लोग मान लेते हैं कि ये मायावी यष्टिका है, ये बढ़ जाएगी, अगर जिसने भी चोरी की रहेगी उसकी यष्टिका बढ़ जाएगी, ये वो मान लेते हैं। रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम् अकुर्वन्। अ, रात्रि मतलब रात में सारे जो भृत्याः है, सारे जो भी सेवक है, वो सारे सेवक सुखे न मतलब सुख से, निद्रा मतलब नींद ले रहे थे, अपूर्वम मतलब सो रहे थे बेसिकली, अपूर्वम अगेन पास्ट टेंस लंग लकार में आ जाएगा। रुते एकस्मात एक को छोड़ के, रुते मतलब -1, सो एक को छोड़ के सारे मतलब 6 में से 5 लोग सो रहे थे, एक देखो कैसा यहाँ पे जाग रहा है। सह अचिंतयत वो सोच रहा है, अचिंतयत अगेन अगर किसी भी क्रियापद से पहले हम लोग जोड़ेंगे, क्रियापद के रूप से पहले जोड़ेंगे, दैट मीन्स कि वो किसमें है? पास्ट टेंस में है। वो सोच रहा था, श्वः प्रातः मम चौर्यम प्रकटिता भवे, कल सुबह मेरी जो चोरी है वो प्रकट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अष्टिका मेरी बड़ी हो जाएगी, मैंने चोरी की है तो सबको पता चल जाएगा कि मैं चोर हूँ। अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुलिमात्रम कर्तयामि, इसलिए मैं अभी क्या करता हूँ, अधुना मतलब अभी मैं मेरी जो काटी है उसको पहले से 2 इंच या फिर अंगुली जितना कम कर देता हूँ, सो दैट कल वो बढ़ेगी भी तो 2 इंच ही बढ़ेगी, बाकी लोगों के साथ सेम हो जाएगी। ठीक है, अभी से मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ, कर्तयामी मतलब काटता हूँ। अभी यहाँ पे कर्तयामी ये जो है ये कौन से टेंस में आएगा? प्रेजेंट, क्योंकि मी जो है एंड में वो कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट टेंस, उत्तम पुरुष एक वचन में। ये कैसे पता चलेगा? जब आप लोग टेबल्स करोगे, प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? लट लकार बोलते हैं। इति चिंतयित्वा मतलब ये सोच के, त्वांतव्य देखो, त्वा आया मतलब क्या आएगा? ये त्वांतव्य मतलब इतना सोच के, इतना सोचा और नहीं, इतना सोच के, तथा कृत्वा वैसे करके, सह सुखे न सुप्त वो सुख से सो गया। अगेन कृत्वा चिंतित्वा ये क्या है? त्वांतव्य। तुम्हें एग्जाम में बोला जाता है कि पैसेज में से त्वांत अव्यय ढूंढ के लिखो, ल्यबंत अव्यय ढूंढ के लिखो, पंचमी विभक्ति वाले लिखो, द्वितीय विभक्ति वाले लिखो, इसके लिए विभक्ति और ये सारी चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, अन्य द्युगु मतलब उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? लघु यष्टिकां दृष्ट्वैव बिरबलेन चौरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च। फिर क्या हुआ कि बिरबल ने सबके जो देखो यहाँ पे वो सबकी काठिया जो है वो देख रहा था। अभी ये तो सरल बात है कि जो काठी है वो कभी बढ़ ही नहीं सकती, हमने काट दिया उस काठी को तो वो कम हो जाएगी। तो वही तो उसको पता चला कि इसकी काटी छोटी लग रही है, मतलब जरूर इसके मन में कुछ ना कुछ पाप था और इसलिए उसने उस काटी को क्या किया? काट लिया, और देयरफॉर इसकी काटी जो है वो छोटी हो चुकी है, मतलब इसी ने ही कुछ ना कुछ चोरी की है, ये उसको फाइंड आउट करना था। तो अपराधी भृत्य जो भी अपराधी सेवक था, वीरबलस्य षष्ठी विभक्ति, पादयोः पतित्वा मतलब पैर पड़ के, स्वस्य मतलब खुद का, अपराधम मतलब अपराध, अंगीकृतवान मतलब स्वीकार करता है, और धनस्यूतम च प्रत्यर्जितवान वो अब बिरबल के पैर पड़ता है, अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, और ये जो भी धन की पोटली है वो बिरबल को लौटा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे बहुत ही चतुराई से बिरबल ने जो है वो चोरी को पकड़ लिया है, चोर को पकड़ लिया है। ये हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में देख लिया है। बहुत ही नया ट्रिक कुछ यहाँ पे यूज किया गया था, और चातुर्य कथा जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे इंटेलिजेंस का यूज किए करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाते हैं प्रॉब्लम्स के, वो हमने यहाँ पे देखा। तो आई होप कि आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होगी, लाइक अव्यय, क्वांत, लबंत, तुमंत अव्यय क्या होते हैं, विभक्ति जब आप लोग पढ़ोगे तभी विभक्ति, संधि कभी देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट संधि है वो मैंने बता दी है, और संधि रहेगी भी तो वो एग्जाम में मोस्टली नहीं पूछी जाती है। जो जो एग्जाम में आती है वो शब्दों की संधि मैंने बता दिया है। सो आई होप कि आपको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा, और मुझे ये बताना मत भूलना कि क्या मुझे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करना है, क्या ऐसा एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो, या फिर मुझे और कुछ एड ऑन करना चाहिए, ये भी बता देना।
Thank you so much for watching and see you in the next session. Bye.